माय डियर फ्रेंड्स, आज का क्लास नरेशन का होगा। नरेशन में दो तरह के चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आखिर नरेशन क्या? तो नरेशन हमारे बोलने का एक तरीका है, एक लहजा है। जो भी बात हम करते हैं तो उसको किस तरीके से कहते हैं, तो इस तरीके को हम लोग नरेशन कहते हैं। और तरीका होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। किसी बात को हम डायरेक्टली बोल देते हैं या उसी बात को हम लोग इनडायरेक्ट तरीके से कहते हैं। तो इसका वक्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी वक्ता के कथन को दो तरीके से व्यक्त किया जाता है, उसी को हम लोग नरेशन कहते हैं। तो फर्स्ट हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया, तो प्रत्यक्ष कथन, और सेकंड हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डायरेक्ट स्पीच के बारे में समझेंगे। तो देखते हैं, जब किसी व्यक्ति के बात को, कोई भी पर्सन हो, उसके बात को उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं, यानी जैसे वे बोले हैं, जैसा वो व्यक्ति बोला है उसी के शब्द में हम उस बात को व्यक्त करते हैं, तो उस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। कन्फर्म? डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है। इसका एक पहचान है कि कोई भी डायरेक्ट स्पीच होगा तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम रखेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, अभी सेड टू सोनम आई एम बिजी टुडे। अभी ने सोनम से कहा आई एम बिजी टुडे, मैं अभी व्यस्त हूँ, मैं अभी बिजी हूँ। ही सेड टू मी, सेकेंड सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई एम राइटिंग etc। उसने मुझसे कहा मैं लिख रहा हूँ। यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है आई एम बिजी टुडे और आई एम राइटिंग, ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है, प्रत्यक्ष कथन है। इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति के बात को अपने तरीके से बताया जाता है तो उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तात्पर्य है कि व्यक्ति जैसे बोला है वैसे हम नहीं बोलकर दूसरे के लैंग्वेज में या अपने लैंग्वेज में उसे बनाकर बोलते हैं, उसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हम लोग देखे हैं, अभी सेड टू सोनम आई एम बिजी टुडे। तो इसमें हम लोग देखें कि सेंटेंस को दो पार्ट में लिखा गया है, एक कॉमा के बाहर है और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो इसमें हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में जब बात को अपने तरीके से रखते हैं तो इसी सेंटेंस का पैटर्न बदल जाता है। तो ये हो जाता है, अभी टोल्ड सोनम, अभी ने सोनम से कहा दैट ही वाज बिजी दैट डे, कि वह कल बिजी था। तो यहाँ कुछ नए वर्ड्स जुड़ गए और कुछ पैटर्न चेंज हो गया, अर्थात इन्वर्टेड कॉमा भी हट गया। सेकेंड सेंटेंस जो हम लोग देखे थे कि ही सेड टू मी आई एम राइटिंग, ये हम लोग डायरेक्ट स्पीच में देखे थे। उसी सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट में देखते हैं, ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग। पहला सेंटेंस देखे थे, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ।
उसी सेंटेंस को जब हम अपने तरीके से कहते हैं, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट कि ही वाज राइटिंग, वह लिख रहा था, etc। तो इस तरह से हम लोग इसके पैटर्न को समझे हैं। क्या समझे हैं? नारेशन के पैटर्न को समझे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन इसमें कुछ टर्म और कंडीशन भी होते हैं जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, तब हम जाकर नारेशन को बना पाते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है, हम लोग समझ लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये 3 टर्म कंडीशन को हम लोग पहले समझेंगे, इसको बनाने से पहले, तभी हम बना पाएंगे। तो पहला देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आता है उसमें प्रयुक्त वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि सेंटेंस के जो होता है वो है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आता है। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जैसे मान लीजिए हमारा सेंटेंस है, राम सेड टू श्याम, आम बिजी टुडे। इस सेंटेंस में सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर राम सेड टू श्याम है। तो इस सेंटेंस में वर्ब हमारा सेड है। तो इसको हम लोग सेड को फाइंड आउट कर लिए, पिकअप कर लिए। तो समझ गए आप लोग? तो ऐसे वर्ब हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब नारेशन के शब्दों में। अगला आता है रिपोर्टेड स्पीच। तो जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, ये तो क्लियर दिख जाएगा कि जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उस सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसी सेंटेंस में देख लेते हैं, राम सेड टू श्याम, आम बिजी टुडे। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है? आम बिजी टुडे। तो यह क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच हो गया। इतना तो समझ लिए हम लोग। आगे देखते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है उसमें जिस वर्ब का यूज हुआ है या जिस वर्ब का यूज होता है वही वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। कंफर्म? कोई दिक्कत नहीं। जैसे उसी सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि राम सेड टू श्याम, आम बिजी टुडे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? इन्वर्टेड कॉमा में किस वर्ब का यूज हुआ है? तो आम बिजी टुडे। तो यहाँ पर एम एक वर्ब के रूप में आया है। तो यहाँ एम का यूज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वर्ब के रूप में हो गया है, अर्थात एम वर्ब का क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। तो वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इसमें क्या हुआ? एम हुआ। तो इस प्रकार से इस छोटे से वीडियो में हम लोग सिर्फ नारेशन के कॉन्सेप्ट को समझे हैं कि आखिर नारेशन होता क्या है और इसके कुछ आउटलाइन क्या होते हैं, टर्म और कंडीशन क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग अंदर के बारे में पढ़ेंगे विधिवत रूप से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। दैट्स ऑल।